प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं टाइम्स पर। हज 2026 मसारिफ की अदायगी के लिए आखिरी तारीख में 7 नवंबर तक तोसी। दोनों भी अक़सात की रकम जमा न करने वाले आज़मीन का सफर मनसूख तस्वुर होगा, इंतजामिया का बयान। गैस सब्सिडी हासिल करने के लिए हर साल KYC करवाना होगा लाजमी। ऑयल कंपनियों ने भी किया ऐलान। जुबली हिल्स बना इंतखाबी दंगल, सियासत और सट्टाबाजारी उरूज पर, होटलें भर गईं, सड़कों पर नारों की गूंज, मजदूरों की चांदी, तलबा की भी कमाई। क्रिप्टो करेंसी के स्कैम से लोग रहे होशियार, कमिश्नर सज्जनार ने की अपील। कहा रोजाना करोड़ों रुपए के धोखे का शिकार हो रहे हैं शहरियार। हैदरा ने मियाँपुर में 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को कर दिया मुनहदिम। सरकारी अराज़ी पर तकरीबन 800 गज पर तामीर की गई थी इमारत, हैदरा का दावा। वारंगल में पेश आया अफसोसनाक वाकया, महकमे पुलिस में गम की लहर। स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीजुद्दीन ने जहर पीकर की खुदकुशी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में भगदड़ से 9 हलाक, दर्जनों जख्मी। वजीर आजम ने महलूकीन के लिए 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। बिहार की आवाम नक्ल मकानी के दर्द में मुब्तला, हुकूमत ने छीना रोजगार और मुल्क के दौलत दोस्तों को दे दी। प्रियंका गांधी की नीतीश कुमार और मोदी पर शदीद तनकीद। और मुल्क तब्दीली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। कौमी सलामती मुशी अजीत डोभाल का खिताब, पड़ोसी मुल्कों की तहरीकों का भी किया जिक्र। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के मसारिफ की अदायगी के लिए आखिरी तारीख में 7 नवंबर तक की तौसी कर दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज ने बताया कि ऐसे तमाम आज़मीन जो हुरा अंदाजी या फिर वेटिंग लिस्ट के जरिए मुंतखब हो गए हैं, वो पहली और दूसरी किस्त की मजमूई रकम 7 नवंबर तक जमा करवा दें। और ऐसे मुंतखब आज़मीन जिन्होंने दोनों अक़सात की रकम जमा नहीं की हो, उनका सफ़र मनसूख तस्वुर किया जाएगा। रकम की अदायगी के लिए हज कमेटी वेबसाइट या हज सुविधा ऐप पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से इस्तिफादा उठाया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक की किसी भी ब्रांच में ये रकम हज कमेटी के अकाउंट में जमा की जा सकती है। रकम की अदायगी के बाद वेटिंग लिस्ट से मुंतखब आज़मीन को 10 नवंबर तक ज़रूरी दस्तावेज़ात मुताल्लिक़ा हज कमेटी में जमा करवाने होंगे, जिनमें हज दरख्वास्त फॉर्म, पे इन स्लिप या ऑनलाइन रेसिप्ट और मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट भी शामिल है। ऑयल कंपनियों ने घरेलू LPG सारिफीन के लिए मरकजी हुकूमत की गैस सब्सिडी हासिल करने के लिए हर साल KYC से गुजरना लाजिमी करार दे दिया है। गैस सारिफीन अपनी कंपनी यानी कि इंडियन ऑयल, HP या भारत पेट्रोलियम मोबाइल ऐप के जरिए KYC बायोमेट्रिक आधार तस्दीक करवा सकते हैं। ये अमल गैस डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर जाकर या फिर सिलेंडर डिलीवरी बॉय के पास भी दस्तियाब ऐप के जरिए मुकम्मल किया जा सकता है और ये खिदमात मुफ्त में फ्राहम की जाती हैं। बायोमेट्रिक तस्दीक ना होने पर भी आपकी गैस की सप्लाई नहीं रुकेगी, लेकिन सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। ऐप, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, डिलीवरी बॉय के जरिए KYC करवाने की सहूलत दस्तियाब है। तेलंगाना LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन सदर जगन मोहन रेड्डी ने मशवरा दिया है कि 3 तरीक़ों में से एक का इंतखाब करते हुए KYC से मुकम्मल कर लिया जाए।
जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब ने जहां सियासी माहौल गर्मा दिया है, तो वहीं तमाम सियासी जमातों के कायदीन शहर पहुंच रहे हैं, जिससे शहर के तमाम होटल्स भर गए हैं। सट्टा बाजारी उरूज पर पहुंच गई है। साथ ही साथ मजदूर और तलबा के लिए भी इंतखाबी मुहिम कमाई का सुनहरी मौका बन गई है। वाज़ेह है कि इंतखाबी मुहिम के लिए अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, जिससे सियासी जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। सारी रियासत में सिर्फ एक ही हल्का असम्बली पर ज़िमनी इंतखाब होने की वजह से सारी तवज्जो जुबली हिल्स पर मरकूज हो गई है। सट्टा बाजारी का बाजार भी गर्म हो गया है। कांग्रेस और BRS की कामयाबी पर ज्यादा सट्टा लगाया जा रहा है। BRS कैद KTR ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी का दावा किया और कहा यही कामयाबी BRS के लिए रियासत भर में एक नई शुरुआत का काम अंजाम देगी। इंतखाबी मुहिम से खिताब में KTR ने कांग्रेस के वादों पर अदम आवारी की तफसील बयान की और कहा अवाम अब कांग्रेस को रियासत से बाहर करने कमर बस्ता हो गए हैं और BRS की जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी यकीनी है। BC कमीशन की ज़ेर निगरानी बापूघाट में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें BC तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस कायदी ने पूजा के साथ बापूजी की याद में भजन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, सीनियर कांग्रेस कायदी हनुमंतराव, BC कमीशन के चेयरमैन निरंजन और दूसरों ने शिरकत की। इन कायदीन ने कहा समाजी इंसाफ के लिए BC तबकात को उनका वाजिब हक देना वक्त की ज़रूरत है और रियासती हुकूमत को जल्द रिजर्वेशन में इजाफा करने के इक़दाम करने चाहिए। एक 75 साल शख्स को हाल ही में 1 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जबकि स्कैमर्स ने उसे एक जाली क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट एक्स में लालच दिया। पुलिस कमिश्नर VC सज्जनान ने शहरियों को होशियार रहने का मशवरा दिया, क्योंकि धोखेबाज उन्हें सोशल मीडिया के जरिए निशाना बना रहे हैं और बाजार के पुराने नुकसान की वसूली के लिए मदद की पेशकश कर रहे हैं। कमिश्नर ने अपील की है कि नामालूम मालियाती मुशीर या फिर सरमाकारी के लिंक्स पर हरगिज भरोसा ना करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इसका शिकार है तो फौरी तौर पर 1930 पर कॉल किया जा सकता है और भरपूर साइबर की मदद ली जा सकती है। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने जागृति जन्मबाटा प्रोग्राम के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा वो किसी जमात का नहीं बल्कि तेलंगाना अवाम का तीर है। उन्होंने कहा रियासत में अवामी मसाइल पर बोलने वाली कोई जमात नहीं बची। जागृति अवामी जिदोजहद को एक नई सिमत देगी। कविता ने मजदूरों, किसानों और तलबा के मसाइल को उजागर किया और कहा हम आवाम की आवाज़ बनेंगे। कविता ने कहा रियासत में ख़वातीन और BC तबकात को उनके जायज़ रिजर्वेशन नहीं दिए जा रहे हैं। कविता ने आज करीमनगर की पसमानदगी, स्मार्ट सिटी फंड्स की अदम खर्च और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। दरअसल कविता जागृति बाटा के जरिए इस वक्त करीमनगर में मौजूद हैं। तेलंगाना जागृति सरबराह इस मौके पर रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी के बारे में कहा कि जल्दबाजी में सही उन्होंने आखिरकार अक़लियतों के लिए एक वजीर को मुंतखब कर लिया और साबिक़ में BRS हुकूमत ने अक़लियतों के लिए बहुत से फलाही इक़दामात किए थे। उन्होंने कहा कि जागृति अगर कोई सियासी पार्टी बनाती है तो मुस्तक़बिल में BC तबकात और अक़लियतों के लिए बेहद फलाही स्कीमात को जारी करने का काम करेगी। चलो अच्छी बात हो गई, जुबली हिल्स में चुनाव आ गया तो एटलीस्ट जल्दबाजी में ही सही अजहरुद्दीन साहब को माइनॉरिटी कम्युनिटी से मिनिस्ट्री मिल गया। इमरजेंसी में जो माइनॉरिटी मिनिस्टर बन गए, उसी इमरजेंसी के साथ माइनॉरिटी के जो इश्यूज पेंडिंग है, जो 2000 करोड़ देने वाले थे डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटीज को हर साल, उसको भी उसी इमरजेंसी से रिलीज करना है। और जो वक्फ के प्रॉपर्टीज को बचाने का काम करने वाले थे, उसको भी उसी इमरजेंसी से करना है। और माइनॉरिटी रिजर्वेशन के बारे में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने वादा किया था, उसको भी उसी इमरजेंसी के साथ अमल करने की जरूरत है। मैं आप सारे माइनॉरिटी भाइयों से यही गुजारिश करती हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आपके हमदर्द हूँ और आप जानते हैं हमेशा से हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए काम कर चुके हैं, आगे चल के भी हम काम करेंगे। जिस तरीके का इज्जत हमें मिलना था वो आज तेलंगाना स्टेट में मिल नहीं रहा है। जो सेल्फ रेस्पेक्ट हमें हुकूमत में रहने से, पावर शेयर करने से मिलती है, आज माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं मिल रहा है। तो मेरा यही एस्पिरेशन है, मेरी उम्मीद है कि मैं अच्छे से काम कर सकूंगी और
मेरी ये उम्मीद है कि मैं आगे चल के माइनॉरिटीज के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए ढंग से काम कर पाऊंगी, इसीलिए आपके साथ चाहती हूँ। और एक सीरियस मेरा बिलीफ है कि जो स्टेट हाइड्रा ने मियाँपुर के सेरी लिंगमपल्ली अमीनपुर के सरहदी इलाके में वाक़ PJR रोड के करीब एक 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मुनहद्दिम कर दिया। ये इमारत मियाँपुर के सर्वे नंबर 101 में वाक़ सरकारी अराज़ी पर तकरीबन 800 गज के रकबे पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। हुकाम ने कहा कि बिल्डर ने निजी अराज़ी के सर्वे नंबरों का सहारा लेकर सरकारी अराज़ी पर कब्जा कर लिया था। मुकामी अफराद ने इस गैर कानूनी तामीर की शिकायत प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए हाइड्रा हुक्काम से की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ड्यूटी में लापरवाही के इल्जामात पर टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बी अभिलाष को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमा जाती कार्रवाई के हिस्से के तौर पर आला हुक्काम ने यह फैसला किया है। इत्तला के मुताबिक इंस्पेक्टर के फराइज की अंजामदही में खामियां पाई गई और फिर हालिया शिकायत की तहकीकात के बाद महकमे ने फौरन यह कदम उठाया। और वरंगल से बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, जैसे कि वरंगल जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े ने महकमे पुलिस में खुद गम की लहर दौड़ा दी। इत्तलात के मुताबिक वरंगल के चिन्ना रावपेट पुलिस स्टेशन के स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीजुद्दीन ने खानदानी झगड़ों से तंग आकर अचानक जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। हालत बिगड़ने पर साथी अमले ने फौरी तौर पर MGM अस्पताल वरंगल मुंतकिल किया था, ताहम डॉक्टर्स की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो गई। हफीजुद्दीन ने आखिरकार दम तोड़ दिया। और नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज बेगूसराय के बिछवाड़ा असेंबली हल्के में पुरजोश अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास के हक में वोट देने की अपील की और रियासती मरकजी हुकूमतों पर सख्त तनकीद की। प्रियंका ने अपनी तकरीर में कहा, बिहार के अवाम आज हिजरत के दर्द में जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ के किसान अपने लहलहाते खेत छोड़कर दूसरे सूबों में मजदूरी करने पर मजबूर है। महंगाई उरूज पर है, टैक्सों का बोझ बढ़ता जा रहा है, अवामी जिंदगी अजीरन बन गई है। होगा जो देश की संपत्ति थी, आपकी संपत्ति थी, उससे आपको रोजगार मिलता था। आपको याद होगा, जो बुजुर्ग हैं यहाँ बताएंगे आपको, एक जमाने में जो सरकारी नौकरी होती थी उसके लिए सब दौड़ते थे। सबको वही नौकरियां चाहिए होती थी क्योंकि उसमें पेंशन मिलता था, पूरे जीवन के लिए सुरक्षा मिलती थी। आज क्या परिस्थितियां हैं? निजीकरण हो गया है, सब ठेकेदारी पर हो रहा है, सारे काम, छोटे से छोटा काम ठेकेदारी पर हो रहा है। और जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो सब मोदी जी ने अपने दो दोस्तों को दे दी हैं, पकड़ा दी हैं। तो यहां आते हैं ना, मंच पे खड़े होकर 20 साल सरकार चलाने के बाद, बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई, फिर मंच पर आते हैं और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? बड़ी बड़ी कंपनियां सारी बेच दी, खेती किसानी से कमाने लायक ही नहीं छोड़ा किसी को। छोटे छोटे जो व्यापार थे, जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया।
प्रियंका ने कहा, हुकूमत ने अवाम के हिस्से की दौलत सिर्फ चंद सरमायादार दोस्तों के हवाले कर दी। जो सनतें मुल्क की थी, जिनसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता था, वो सब बेच दी गई हैं। हर शोबा ठेके पर दे दिया गया है। निजकारी के नाम पर आम का हक छीन लिया गया है। प्रियंका ने नीतीश कुमार मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा, 20 बरसों से हुकूमत चलाने के बाद भी अब कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे। जब इतने साल इख्तिदार पर थे तो क्यों नहीं दी गई? उनके वादे खोखले हैं। छोटे कारोबार खत्म हो गए हैं। आवाम का जो कुछ था वो अपने दोस्तों को बेच दिया गया है। कौमी सलामती के मुंशी अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए इतराफ़ किया है कि मुल्क एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, मुल्क तब्दीली से गुजर रहा है, लेकिन इस बात से हमें डरने की ज़रूरत नहीं। ताहम पड़ोसी मुल्कों जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के हालात का भी हवाला दिया और कहा, हिंदुस्तान इस तरह के हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। Poor governance and the recent cases of the change of regimes through non-constitutional methods in Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and others were actually the gilding cases of the bad governance. And that is how the governance matters. Transcending beyond time and space, there are some commonalities. Why some states rise and why some fall? Why there are times when what is there that happens which leads to their bad governance and ultimately the erosion of their powers? One has been the authoritarianism. Not that I am going in history, but I am telling it because it remains relevant today. It has remained relevant for the past 3,000 years of the recorded history that we know of the states, structures and the governments as they existed, whether it was the Greek states or it was the modern democracies and even the oligarchies and others. So authoritarianism, that is oppressive and discriminating laws, poor delivery of justice, marginalized population, human rights violations, they all constituted or added to the fall of these nations. Second important thing has been the institutional decay. The institutes start decaying, both civil and military. Security structures, their armies become corrupt or oppressive, or their internal security structures collapse. Bureaucracies become inept, slow, corrupt and insensitive. आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम काशीबुग्गा में वाक़ वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में आज सुबह भगदड़ मच गई, जिसमें 9 अकीदतमंद हलाक और कई जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक एकादशी के मौके पर हजारों अकीदतमंद मंदिर में जमा हुए थे। हुजूम में अचानक भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम ने कहा कि अमवात की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। Venkateshwara Swami Temple, Kashibugga in Andhra Pradesh, Srikakulam district, where more than 9 innocent devotees lost their lives in a tragic stampede. Bharatiya Janata Party Andhra Pradesh extend our deep condolences to the family, and also our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has extended his deep condolences to the family and also announced 2 lakh rupees to each deceased family and 50,000 to the insured. We pray for their soul to reach Vaikuntha, and may injured people recover in a fast manner. We also acknowledge that the government is taking all necessary medical arrangements, and also they are doing their best. And at the same time, Bharatiya Janata Party Andhra Pradesh, we urge the state government to conduct immediate transparent inquiry and make sure that the responsible will be arrested, and let the government take its own actions on the responsible people. एकादशी के पुण्य तिथि पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण, भगदड़ मचने के कारण ये दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ। इस बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। यह एक प्राइवेट मंदिर था और ना ये इंडोमेंट डेवलपमेंट के अंडर में था। मंदिर की तरफ से कोई भी सरकार को सूचना नहीं दी गई थी और ना किसी प्रकार की पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहां अत्यधिक भीड़ इकट्ठी होगी।
मंत्री की तरफ से जहां भी ये अत्यधिक भीड़ इकट्ठी हुई है वो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था। श्री नारा लोकेश कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा कि दुनिया में अब तिजारत का माहौल बिल्कुल या तब्दील हो चुका है। तिजारत में अब जबरदस्ती की अलामतें ज्यादा जाहिर होने लगी हैं। कनाडा के वजीर आजम ने कहा, कवायद पर मबनी आज़ाद तिजारत और सरमाकारी की दुनिया अब गुजर गई है। जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के सभा इजलास में कारोबारी तकरीब से खिताब करते हुए मार्क कार्नी ने कहा, कवायद पर मबनी आज़ाद तिजारत और सरमाकारी की मुस्तकिल तोसी की पुरानी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिस पर हमारी कौमों की खुशहाली का बहुत ज़्यादा हिस्सा शामिल है, ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा, कनाडा का मकसद अगली दहाई के दौरान अपनी गैर अमरीकी बरआमदात को दुगना करना है। इजलास से कबल चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, इस वक्त दुनिया भर में एक सदी में नजर न आने वाली तब्दीलियां तेजी से बढ़ रही हैं और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल हंगामा खेज हो गई है। To the president. President was offended by the act, or by the ad rather, and it's not something I would have done, which is to put in place that advertisement, and so I apologize to him. I'm the one, in English, I'm the one who is responsible in my role as Prime Minister for the relationship with the President of the United States, and the federal government is responsible for the foreign relationship with the U.S. government. So things happen. We take the good with the bad, and I apologize to him. I saw him. We had dinner. We had dinner together. You saw it. There were a few of you were there, and we had a very good dinner. It was very cordial. And I spoke to him at the dinner privately, obviously. Privately, now it's public. There you go. Since you're the person that's solely responsible for negotiations, did you inform Mr. Ford that this is something that you did not want to go forward with? Yes. और उधर नाज़रीन, अमेरिका में शटडाउन को वो पूरा 1 महीना गुजर गया है, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, जिससे कि अवामी परेशानियों में भी बेहद इजाफा होता जा रहा है। अमेरिकी हुकूमत का शटडाउन अपने दूसरे महीने में दाखिल हो गया है। इसके असरात तेजी से फैल रहे हैं। वफाकी मुलाजिमीन के पास पैसे खत्म हो गए हैं, ग़िज़ाई इमदाद खत्म हो रही है। लाखों अमेरिकी इस बहरान की जद में आ गए हैं। 21 अक्टूबर को वाशिंगटन के सियासी तमाशे के तौर पर शुरू होने वाला ये बहरान अब सरकारी खिदमात के ज़वाल और मौशी हलचल में बदल गया है। दफातर बंद हो गए हैं। ट्रंप की हुकूमत मफलूज होकर रह गई है। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि जारी हफ्ते के आखिर तक लाखों लोग पहली बार शटडाउन के मुकम्मल असरात महसूस करेंगे, क्योंकि सेहत की देखभाल और फूड स्टैम्प्स के लिए फंड्स पर जारी तनाज़ात उन्हें मजीद भूखा और गरीब बना रही है। हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में बैनुल-अक़वामी वज़राए दिफा की एक अहम मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने खिताब करते हुए कहा, हिंदुस्तान का ख्याल है कि हिंद बहरुल काहिल, खोखला, जामे और किसी भी किस्म के जाबिर से आज़ाद रहना होगा। खित्ते में चीन की जारहाना फौजी पोजीशन पर बढ़ते हुए आलमी खदशात के दरमियान कुआलालंपुर में आसियान के रुकन ममालिक और डायलॉग पार्टनर्स के वज़ाए दिफा के इजलास से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इज्तिमाई सलामती तमाम अक़वाम की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। सिक्योरिटी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच के इंटरलिंकेजेज की यह कड़ी ही भारत और आसियान की पार्टनरशिप की असली भावना है। भारत शुरुआत से ही एडीएमएम प्लस का एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। हमें 3 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स को को चेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन वियतनाम के साथ 2014 से 2017 तक, मिलिट्री मेडिसिन म्यांमार के साथ 2017 से 2020 तक, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इंडोनेशिया के साथ 2020 से 2024 तक, और वर्तमान में काउंटर टेररिज्म मलेशिया के साथ 2024 से 2027 तक। इन भूमिकाओं के माध्यम से भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग, ज्वाइंट ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया है। यह हमारे इस विश्वास को दर्शाता है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव और पीपल सेंट्रिक होने चाहिए। 4 से 3 जैसी एक्सरसाइजेज जो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन के अंतर्गत आयोजित की, हमारे मल्टीलेटरल प्रिपेयर्डनेस
और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के प्रति यह समर्पण का उदाहरण है। एक्सेलेंसीज, भारत के लिए एडीएम प्लस उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और व्यापक इंडो पैसिफिक विजन का एक अभिन्न हिस्सा है। यद्यपि आसियान के साथ भारत का जुड़ाव इससे पहले से रहा है, लेकिन इस तंत्र ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जो हमारे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को और मजबूती देता है। 2022 में जब आसियान इंडिया पार्टनरशिप को कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला, तो यह न केवल पॉलिटिकल मैच्योरिटी का प्रतीक था, बल्कि रीजनल प्रायोरिटीज में गहरी समानता का भी प्रमाण था। भारत आसियान और प्लस कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और क्षमता विकास में योगदान के रूप में अपना रोल देखता है। हमने विगत वर्षों में कई एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप्स में भी भाग लिया है, फील्ड एक्सरसाइज की मेजबानी भी की है और साझा ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को विकसित करने में भी योगदान दिया है। एडीएम प्लस ने भारत की इनिशिएटिव्स को आसियान की स्ट्रेटेजिक आउटलुक के अनुरूप। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हज 2026 मसारिफ की अदायगी के लिए आखिरी तारीख में 7 नवंबर तक तोसी। दोनों भी अक़सात की रकम जमा न करने वाले आज़िमीन का सफर मनसूख तस्वुर होगा, इंतजामिया का बयान। गैस सब्सिडी हासिल करने के लिए हर साल KYC करवाना होगा लाजमी, ऑयल कंपनियों ने भी किया ऐलान। जुबली हिल्स बना इंतखाबी दंगल, सियासत और सट्टाबाजारी उरूज पर, होटलें भर गई, सड़कों पर नारों की गूंज, मजदूरों की चांदी, तलबा की भी कमाई। क्रिप्टो करेंसी के स्कैम से लोग रहे होशियार, कमिश्नर सज्जना ने की अपील, कहा रोजाना करोड़ों रुपए के धोखे का शिकार हो रहे हैं शहरियार। हैदरा ने मियाँपुर में 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को कर दिया मुनहदिम। सरकारी अराज़ी पर तकरीबन 800 गज पर तामीर की गई थी इमारत, हैदरा का दावा। वारंगल में पेश आया अफसोसनाक वाकया, महकमे पुलिस में गम की लहर। स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीजुद्दीन ने जहर पीकर की खुदकुशी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में भगदड़ से 9 हलाक, दर्जनों जख्मी। वजीर आजम ने महलूकीन के लिए 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। बिहार की आवाम नक्ल मकानी के दर्द में मुब्तला, हुकूमत ने छीना रोजगार और मुल्क के दौलत दोस्तों को दे दी। प्रियंका गांधी की नीतीश कुमार और मोदी पर शदीद तनकीद। और मुल्क तब्दीली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। कौमी सलामती मुशी अजीत डोभाल का खिताब, पड़ोसी मुल्कों की तहरीकों का भी किया जिक्र। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।